उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ या नहीं, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। पुलिस यूपी के हर बड़े शहर और जिले में गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक कुल 287 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लाखों मोबाइल फोन पर पर्चे घूम रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का रिटन पेपर लीक हो गया। क्या सारी बात अफवाह है या इसमें जरा भी सच है? यूपी में पेपर लीक की बात झूठ है या इसका कोई सबूत है? मोबाइल फोन्स पर आने वाले वायरल मैसेजेस को बिल्कुल मत पढ़िए। पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई इस पुख्ता रिपोर्ट को देखिए। जब ऐसा होगा हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे बस। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ या लीक होने की अफवाह फैलाई गई? क्या यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही मोबाइल पर वायरल था? क्या यूपी की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर यूपी पुलिस बड़ी संख्या में किसकी गिरफ्तारी कर रही है? अगर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सरकार ने जांच क्यों बिठाई? क्या यूपी में 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए फिर से परीक्षा होगी? अगर रद्द नहीं करी जाएगी तो हम मर तो वैसे ही रही हैं सर। तो जिंदगी में बचा कुछ नहीं मरने का अलावा, क्योंकि हम सब गरीब घर के व्यक्ति हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम आने वाले भविष्य में बैठ के खा सकें। अभी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही, कोई बच्चा बेचारा सुसाइड कर रहा है, कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है। मेरी जो मांग है सबसे पहली वो ये कि पेपर को निरस्त किया जाए, क्योंकि दोबारा से परीक्षा कराई जाए, चाहे वो भले ही 15 दिन के अंदर करा लें। आक्रोश, गुस्सा, खीज, परेशानी और चिंता। 17 और 18 फरवरी को पूरे यूपी में परीक्षा देने वाले करीब 50 लाख कैंडिडेट्स की यही दशा है। क्योंकि खबर फैली है कि यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर पहले ही लीक हो गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग हमारी वजह से ही यहाँ सर है। हम लोग तो गए मेरा। वो इस भर्ती परीक्षा को फिर से करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अभ्यर्थी का सनसनीखेज दावा सुनिए। कन्नौज के एक कैंडिडेट का दावा है कि 18 तारीख को पुलिस भर्ती का जो पेपर शाम को 3 बजे होना था, उसकी कॉपी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें दोपहर 12:05 पर ही मिल गई थी। ये वही कथित लीक पेपर है जिसमें हैंड रिटन सवाल हैं और उनके जवाब टिक किए गए हैं। कुल 150 सवाल हैं। असली परीक्षा में भी 150 सवाल ही पूछे गए थे। और इस कैंडिडेट का यह भी दावा है कि इस कॉपी पेपर में हूबहू वही सवाल हैं जो असल पेपर में पूछे गए थे। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो सर इतने बड़े पैमाने पे आउट हुआ है कि हर जगह बच्चों को फ्री में पेपर दिया गया। जो पेपर पैसे से मिलना चाहिए था वो फ्री में मिला। और सर इसमें मिलने का कारण सर वो ग्रुप में पड़ गया। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 200 रुपए 500 में पेपर मिल गया, उसने ग्रुप में डाल दिया। सरकार और पुलिस तो बोल रही है कि पेपर से अब लीक नहीं हुआ है। सर पेपर तो लीक हुआ है। ये देखिए सर, ये लड़का 12:05 पे अब ये देखिए ये ग्रुप है और उस ग्रुप में अभिषेक अयोध्या आरो। ये कौन है अभिषेक अयोध्या आरो? ये सर जानते तो नहीं है बाई फेस, लेकिन ये लड़के ग्रुप में जुड़े हुए थे। उसी ग्रुप में हम भी जुड़े हुए की तरफ से 12:05 पर ये सुबह का है, वायरल हो गया है। इस तरीके का पूरा पेपर दिया गया है जिसकी प्रति पूरी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। आपने हमको दे भी रखी है, शेयर भी कर रखी है। यानी कि 3 बजे का पेपर दोपहर में 12:05 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद था। इसमें सारे सवाल सेम थे या कुछ अलग भी थे? सारे सवाल सेम थे सर। ये इतना कायदे से लिखा गया है कि ऐसा प्रतीत हो गया जहां पेपर बनाया गया सर वहीं से आउट किया गया ये पेपर। अगर इस कैंडिडेट के ये दावे सही हैं तो फिर तो मामला गंभीर है, क्योंकि इन्हीं दावों के आधार पर यह मांग हो रही है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए। लेकिन इन दावों की पुष्टि इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यूपी पुलिस की अभी तक की जांच में पेपर के लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी है। यह इंटरनल जांच समिति सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन पेपर की जांच करेगी। यह भी देखेगी कि जो सवाल इन क्वेश्चन पेपर्स में हैं, असल पेपर में भी वही सवाल थे या नहीं। यह कथित क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले वायरल हुआ या बाद में वायरल किया गया।
समस्या ऐसी है कि जहाँ से पेपर बना हुआ है ऐसा लग रहा है वहीं से लीक हुआ, क्योंकि सिस्टम पूरा पेपर इस हिसाब से पूरा पेपर जिस हिसाब से मैटर छपा हुआ था, पेपर छपने से और पेपर छपने के बाद पैकिंग के बीच में ये धांधली हुई है, जिसके बाद में पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के साल्वर मिल करके इसको इंश्योर सहित पेपर लीक किए। उन्होंने इसको 2000 रुपये, 5000 रुपये, लाखों में बेचा। और कुछ विशेष लोगों को ये पेपर में कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था, जिसके बाद में पूरा पेपर पूरी तरह से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। लगभग 5.5 लाख लड़कों के पास इसका पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके बाद मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप बार बार किसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं तभी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि मेनी टाइम फॉरवर्डेड उसमें लिख के आता है। अब परीक्षार्थी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर जांच समिति क्यों बनाई गई? अगर पेपर लीक होने की सिर्फ अफवाह फैलाई गई तो फिर सामने आकर इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा? यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी इस कथित पेपर लीक पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? अब जो परीक्षार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं वो इन सवालों का जवाब भी जान लें, क्योंकि इस पूरे केस में कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है। आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन यूपी पुलिस की जांच में अभी तक पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। यह कहा जा रहा है कि इस कथित पेपर लीक पर बोलने से सरकार बच रही है। सरकार इसकी जांच समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसी के बाद बयान दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ भारी मात्रा में पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यह बात सही है कि यह गिरफ्तारियां इस भर्ती परीक्षा से ही जुड़ी हैं, लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो सब मुन्ना भाई हैं, यानी परीक्षा के सॉल्वर हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि दूसरे आरोप हैं। जैसे गाजीपुर में पुलिस ने 8 लोगों को तो पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके अलावा 9 ऐसे लोग पकड़े हैं जो किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इसी तरह मऊ में एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो पेपर दिलवाने के लिए फेक आईडी बना रहा था और 4 से 9 लाख रुपए मांग रहा था। फिरोजाबाद में भी 18 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस के सिपाही भी हैं। नैनपुरी में भी 6 सॉल्वर और 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। गोंडा में भी पुलिस ने 1 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है, जो बिहार से 6 लाख रुपए की डील करके 2 लोगों के बदले परीक्षा देने आया था। इसी तरह प्रयागराज में भी एक सॉल्वर गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 फरवरी से लेकर अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 287 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा आरोपी नहीं है जिस पर पेपर लीक करने का आरोप हो। एक आरके कंसल्टेंसी थाना कोतवाली क्षेत्र मऊ के अंतर्गत है, वहां पर जब दबिश दी गई तो उसमें ये 5 लड़के वहां से पकड़े गए हैं। ये आईडी की मिक्सिंग का कार्य भी कर रहे थे। इनके पास से कई सारी फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं और इनके पास से कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। जो डेस्कटॉप इत्यादि हैं उसमें कई सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें जो इनके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी वो बरामद हुई हैं। इसमें ये सामने आया है कि अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपये से लेकर 9.5 लाख रुपये लेकर उन्हें ये पेपर लीक का वादा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ बैठाएंगे, वहीं पर पेपर दिया जाएगा, वहीं पर पेपर का सोल्यूशन दिया जाएगा, वहीं से सीधे केंद्र तक पहुँचाया जाएगा और केंद्र तक पहुँचाने के बाद वो परीक्षा देंगे। जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी में सेंधमारी का प्रयास कर रहे थे और उसी की योजना बनाते हुए पुलिस को एक इनपुट मिली थी। उसमें इन अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन जो इसमें मास्टरमाइंड है वो 5 लोग हैं, जिसमें विजयकांत पटेल, विकास कुमार, निगम पटेल, विजय बहादुर और मनीष पटेल हैं। इन्हीं के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं उनको ब्लूटूथ डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके माध्यम से इनको इनपुट्स दी जाती हैं एग्जाम में और इनको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके आंसर्स बताए जाते हैं। तो इनके कब्जे से 4 ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं, 4 रिसीवर्स जो इनपुट के लिए इनके पास रहता है वो मिला है, जिसको ये लोकल लैंग्वेज में मक्खी बोलते हैं। और उसके साथ साथ इनसे एडमिट कार्ड्स, फर्जी एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। 2 व्हीकल्स इनसे बरामद हुए हैं और इसके कुछ अन्य साथी भी हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। उस पर भी पुलिस आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यानी ऐसे केस तो आए हैं जहां अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा दी गई, परीक्षा में नकल करने की कोशिश की गई, परीक्षार्थियों को ठगने की कोशिश भी हुई, सेंटर पर नकल करवाने की बात भी सामने आई है, लेकिन पेपर लीक जैसी कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, लेकिन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने के पूरे सबूत हैं।
असल में सारा तंत्र ही इसमें लगा दिया कि पेपर लीक करवा दो। अगर पेपर लीक नहीं हो पा रहा तो अफवाह ही फैला दो, ताकि पब्लिक के दिमाग में चला जाए कि पेपर तो लीक हो गया। और इसमें कौन कौन आगे रहे, डिटेल में देखिए। खेल तो कल से चल रहा है, लेकिन आज की लेटेस्ट एंट्री हुई है बहन जी के उत्तराधिकारी यानी भतीजे आकाश आनंद की, जो सीधे अपनी बुआ के कार्यकाल की तारीफ करने लगे और बिना जांच के ही ये मानकर चल रहे हैं कि हां, पेपर लीक हुआ है। अखिलेश यादव ने तो कल ही ऐलान कर दिया था कि पेपर लीक हो गया है। उनके ट्वीट में पूरा गुणागणित था कि अगर 50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है तो उनके परिवार के 2.5 करोड़ लोग हुए। और फिर सीधे असल एजेंडा भी चला दिया कि यूपी के ये 2.5 करोड़ लोग बीजेपी को हरा देंगे। असल में हर किसी का लक्ष्य ही यही है, इसीलिए यूपी में घूम फिर रहे कांग्रेस के राहुल गांधी को भी यही सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है। हर किसी को 50 लाख परीक्षार्थी दिख रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि अगर इन 50 लाख युवाओं को सीधे बीजेपी के खिलाफ कर देंगे तो हारी हुई बाजी को पलटा जा सकता है। और मोदी योगी का हर विरोधी इसी में लगा है। यह बात सही है कि परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आएंगे। यह भी सही है कि कई परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई और इसके बावजूद बहुत से फर्जी कैंडिडेट किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइस से बाहर से बैठकर पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। इस तरह की धांधली और नकल के तो कई केस हैं, लेकिन फिलहाल पेपर लीक होने का कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।